आप लोगों के वर्ग 3 के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं और फ्रेंड्स, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और कम समय में अगर आप पेपर की तैयारी करना चाहते हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक करा है। फ्रेंड्स, आज हम वर्ग 3 के सभी सब्जेक्ट मतलब वर्ग 3 का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पूरे सब्जेक्ट के मेन टॉपिक मेन क्वेश्चन को यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हिंदी भाषा, इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। हिंदी भारत की खाली स्थान है, यहाँ पर हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो आप बताइए कि हिंदी भारत की कौन सी भाषा है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, राजभाषा। ठीक है, कौन सी भाषा? राजभाषा। सो फ्रेंड्स, संविधान सभा ने लंबी चर्चा के बाद 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा स्वीकार किया था। राजभाषा किसी राज्य या देश की घोषित भाषा होती है जो कि सभी राजकीय प्रयोजनों में प्रयोग होता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो भारत की राजभाषा हिंदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर हम बहुत ही कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यहाँ हम 50 क्वेश्चंस को आज डिस्कस करने वाले हैं जो कि सभी सब्जेक्ट को कवर करेंगे। ठीक है, सो फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन है आपका, इनमें से मालवी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? मालवी बोली की बात हो रही है तो यहाँ बोली जाती है राजस्थान में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से कौन सी हिंदी की बोली नहीं है? यहाँ पर नहीं है की बात हो रही है कि हिंदी की बोली कौन सी नहीं है। तो आप बताइए, नेपाली है, भोजपुरी है, अवधी है, लेकिन जापानी हिंदी की बोली नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जापानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? यहाँ पर नहीं का पूछ रहा है, तो बताइए कौन सी भाषा नहीं आती? तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1964 में किस हिंदी प्रचार भाषा को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया गया? बताइए, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि पश्चिमी और पूर्वी हिंदी में अंतर का आधार है। यहाँ पर अंतर का आधार पूछा गया है, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है। बिल्कुल कम से कम समय में अगर आपको तैयारी करना है तो ये क्वेश्चन को बिना स्किप करे हुए सारे क्वेश्चन को जरूर देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जामों में पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मानी लिपि से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से कौन सा खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग क्षेत्र नहीं है? यहाँ पर फिर नहीं है की बात करी गई है, तो बताइए कौन सा क्षेत्र नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के क्षेत्र को कितने भागों में विभाजित किया गया है? यहाँ पर कितने भागों में विभाजित किया गया है हिंदी को, ये पूछा गया है। तो कितने भागों में? उत्तरी और दक्षिणी। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का कालक्रम कब से कब तक का है? यहाँ पर आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल पूछा गया है, जो कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को आप अच्छे से ही बिल्कुल अपना ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जामों में पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1000 ईस्वी से अब तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं हमारा हिंदी का 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। ठीक है, अब आते हैं हम पर्यावरण अध्ययन ईवीएस की तरफ। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन की तरफ, जो कि इनमें भी हम 10 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के लिए।
सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम छोटे आकार से लेकर बड़े आकार के कणों के मृदाकण के क्रम का सही प्रतिनिधित्व करता है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, मिट्टी, गाद, बालू, बजरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जामों में तो पूछे ही जाते हैं। अगर ये एग्ज़ाम ना पूछे जाए तो इस तरीके के एग्ज़ाम जो कि यहाँ पर सूची मिलान है, ये ज़्यादातर एग्ज़ामों में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको देखना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में आते हैं। तो क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है पर ऐसे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ पर हमें सूची मिलान करना है। तो आप बताइए कि ओजोन क्षेत्र, ग्रीन हाउस प्रभाव, प्राकृतिक खतरे, सतत विकास, क्या इसके लिए सही होगा, क्या मिलान सही होगा, आप बताइए। इसका हम ऑप्शंस देख लेते हैं थोड़ा। यहाँ पर ऑप्शंस है आपके सामने, इसका राइट आंसर होगा क्या। तो देखिए ओजोन क्षेत्र जो होता है वो होता है यूवी विकिरण, तो ए का तो बी आ जाना चाहिए। सेकंड है ग्रीन हाउस प्रभाव, तो ग्रीन हाउस प्रभाव जो है मीथेन। ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा। थर्ड है आपका प्राकृतिक खतरे जो कि होता है सुनामी। ठीक है, उसके बाद लास्ट है आपका सतत विकास जो कि होता है परिस्थितिवाद। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पूछा गया है कि इकोसिस्टम अर्थात परिस्थिति तंत्र, यहाँ पर परिस्थितिक तंत्र के बारे में, इसे इंग्लिश में इकोसिस्टम कहा जाता है। शब्द खालिस्तान द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी फ्रेंड्स। जितने भी यहाँ पर 10 क्वेश्चन आपको हर एक सब्जेक्ट के जो यहाँ पर दिए गए हैं, सिलेक्टेड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान ऐसा क्षेत्र है जो 2 पारिस्थितिक तंत्रों के बीच सीमा या संस्मरण के रूप में कार्य करता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इकोटोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य खालिस्तान का विकास करना है। यहाँ पर विकास करने की बात की गई है। तो बताइए, ऑप्शंस देखिएगा यहाँ पर आप, तो आपका यहाँ राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त शब्द। देखिए, स्थानीय पर्यावरण के मुद्दों को समझना ये भी कार्य है, वैश्विक पर्यावरण के मुद्दों को समझना ये भी कार्य है, पर्यावरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगल की देखरेख और हिस्सेदारी नीति लागू होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। बताइए, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, JOFMCM। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर पूछा गया है कि विश्व वन्यजीव सप्ताह कब मनाया जाता है। बताइए कब मनाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अक्टूबर का पहला सप्ताह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था। वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, आप इसे लिख कर रख लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जामों में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था। तो 1973 में। कब शुरू किया गया था, 1973 में यहाँ शुरू किया गया था। तो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्राकृतिक पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता। नहीं, यहाँ पर नहीं की बात हो रही है कि कौन सा विकल्प प्राकृतिक पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वनरोपण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य की बात हो रही तो देखिए, पर्यावरण शिक्षा के प्रति चेतना जागृत करना ये भी है, पर्यावरण के अनुकूल व्यवहार सीखना ये भी है, एक पर्यावरणीय नैतिकता बनाना जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक की परिस्थिति निर्भरता के बारे में
जागरूकता बढ़ाएं, तो ये भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। सो फ्रेंड्स, ये हुए आपके ईवीएस के 10 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। अब हम सेकंड विषय की ओर चलते हैं जो कि है आपका बाल विकास, ठीक है। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के यहाँ पर हम इनके भी 10 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे जो कि एग्जामों में पूछने की पूरी संभावनाएं हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है। ये तो सभी को पता होगा कि एक बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी, माता पिता, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं माना जाता। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी राइट आंसर, ब्लैक बोर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि अनुसंधान से पता चलता है कि सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर है संभवतः योग्यता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चर, बताइए। यहाँ पर ऑप्शंस देखिएगा आप लोग। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनविज्ञाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल पुस्तकालय खालिस्तान एक शैक्षणिक तंत्र है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को क्या किया जाना चाहिए, बताइए। ऑप्शन नंबर डी, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम वर्ष खालिस्तान में लागू किया था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बिल्कुल परीक्षा में आने की संभावनाएं है। सो फ्रेंड्स, ऑप्शन देखिएगा कि भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम किस वर्ष में लागू किया था। 2009 में। ऑप्शन नंबर डी, 2009 में। फ्रेंड्स, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में खालिस्तान और खालिस्तान है। 2 खालिस्तान की यहाँ पर बात की गई है। तो निष्क्रिय सरल, निष्क्रिय सामाजिक, सक्रिय सामाजिक या सक्रिय सरल, बताइए क्या हो सकता है। यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सी, सक्रिय और सामाजिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षक एवं विद्यार्थियों के मध्य संबंध होना चाहिए। स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, ये सभी राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि एक शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य स्नेह, विश्वास एवं सम्मान सभी का संबंध होना अत्यंत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। मानसिक विकास को कौन सा कारक प्रभावित करता है। तो आपका वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये सभी कारक एक मानसिक विकास को प्रभावित करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि परिपक्वता का संबंध है। परिपक्वता का संबंध किस चीज से होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विकास, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स, ये रहे आपके सामने बाल विकास के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को। तो आपके सामने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि गणित की कक्षा में शिक्षक समरूपता की अवधारणा समझाता है। उन्हें लगता है कि तितली का उदाहरण देना प्रदर्शन के लिए सबसे अच्छा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, बताइए। यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। सो फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। मतलब पहला जो है कि रेखा समरूपता और घूर्णन समरूपता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन 3D आकृतियों की अवधारणा को पेश करने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। तो आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए और सी। ए और सी में क्या है कि सबसे पहले है ठोस आकृतियों के जाल और मिट्टी के मॉडल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इम्पॉर्टेंट है, यूनिसेफ समर्थित पहल वाला CAL है, बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुक्स एज लर्निंग एड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि एक बच्चा वर्ग और आयत में अंतर नहीं कर पा रहा है, वह दोनों को एक ही श्रेणी में निर्धारित करता है,
बैन हील के ज्यामितीय तर्क के सिद्धांत के अनुसार छात्र किस चरण में है? यहाँ पर ऑप्शंस देखिएगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, दृश्यीकरण स्तर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों को भिन्नों की संकल्पना सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो बताइए कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी, प्रिजनियर छड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से गणित शिक्षण में प्रमुख समस्या है। यहाँ पर एक समस्या की बात की गई है, तो ऑप्शन नंबर डी, शिक्षण विधियों का ज्ञान। ठीक है फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिक्स जो कि सभी के लिए थोड़ी सी टफ होती है, बट ये 10 क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी कल्चर के हैं, जो कि आपको एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन देखने को अवश्य मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आपके सामने यहाँ पर 7वां क्वेश्चन पूछा गया है, किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्याओं के इन गुण को किस प्रकार उल्लेखित किया जाता है? तो आपका यहाँ पर ऑप्शंस देखिएगा, आपका राइट आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शनवरक गुण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित शब्द समस्या के प्रकार को पहचानिए। यहाँ पर देखिएगा कि मेरे पास 6 पेंसिल है, मनीष के पास मुझसे 2 अधिक है। मनीष के पास कितनी पेंसिल है बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, सादृश्य संकलन। ठीक है, अब देखिए ये राइट आंसर क्यों हुआ? देखिए मेरे पास 6 पेंसिल है, लेकिन मनीष के पास मुझसे 2 अधिक है। इसका अर्थ है कि मनीष के पास कुल पेंसिल 6 + 2 = 8 पेंसिल। ठीक है, अब हम आसानी से समझ सकते हैं कि यहाँ संकलन का प्रदर्शन किया गया है और मनीष पेंसिल और मेरी पेंसिल की तुलना भी की गई है, तो इसका राइट आंसर ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, गणित की प्रकृति है। यहाँ पर गणित की प्रकृति पूछा गया है, तो ये होता है तार्किक, ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, अज्ञात से ज्ञात का प्रयोग किस शिक्षण पद्धति में किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विश्लेषणात्मक विधि। ठीक है, ये मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। अब हम आते हैं लास्ट विषय, जो कि अंतरिक्ष विज्ञान है। इसके भी हम यहाँ पर 10 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो आपके सामने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इसरो द्वारा प्रक्षेपित पहला उपग्रह कौन सा था? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस मिशन ने भारत को मंगल ग्रह पर पहुंचाने वाला पहला एशियाई देश बना दिया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मंगलयान। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा भारतीय उपग्रह सूर्य का अध्ययन करने के लिए समर्पित है? तो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी, आदित्य LA। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर कि चंद्रयान 1 मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? यहाँ पर चंद्रयान 1 मिशन का प्राथमिक उद्देश्य पूछा गया है, तो इसका उद्देश्य था चंद्रमा की सतह का अन्वेषण करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स, बिल्कुल कम समय में हम यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। आपके सामने यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम का नाम क्या है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे समझ लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस तो ज़्यादातर एग्जामों में पूछे ही जाते हैं। तो भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम का नाम कौन सा था? तो उसका नाम है गगनयान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी उपग्रह प्रणाली भारत में क्षेत्रीय उपग्रह यानी नेविगेशन सेवाएं प्रदान करती है? ऑप्शन नंबर बी, IRNSS। ठीक है, क्या है? IRNSS। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है कि जीसैट श्रृंखला के उपग्रहों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? यहाँ पर प्राथमिक उद्देश्य तो संचार, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो का कौन सा मिशन किसी उपग्रह को भू-स्थित कक्षा में स्थापित करने वाला पहला मिशन था? बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, एप्पल सेब की यहाँ पर बात। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट को प्रक्षेपित करने के लिए इसरो द्वारा इस्तेमाल किए गए रॉकेट का नाम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे तो आप अच्छे से ही समझ लीजिए और याद कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉस्मोस 3M। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि इसरो के प्रक्षेपण वाहन मुख्यतः कहाँ विकसित किए जाते हैं। बताइए कहाँ विकसित किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम। ठीक है। सो फ्रेंड, ये रहे आपके सामने पूरे क्वेश्चंस जो यहाँ पर हमने डिस्कस किए, जो कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको एकदम कम समय में एग्जाम की तैयारी करना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। सो फ्रेंड्स, एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।